हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेकर आया हूँ। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा। तो देखिए, पता है कि प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अर्थात अपनी बनावट के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है। जब किसी कंडक्टर में विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो अपने गुण के अनुसार कुछ धारा को विरोध माने बहने से विरोध रुकावट डालता है। अर्थात कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो प्रतिरोध शून्य होता है। जितने भी पदार्थ जो हैं वो सभी में कुछ न कुछ प्रतिरोध रहता है। तो सूत्र से देखें, इस सूत्र से मैं R बराबर रो इंटू लंबाई है एरिया, यदि 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा एरिया 1 सेंटीमीटर हो तो R बराबर रो, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अर्थात किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर कटास क्षेत्रफल वाले टुकड़ा अगर ले लें तो उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर, मैंने इसको यहाँ से यहाँ ये लंबाई में ले लिया, ये ऊंचाई हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चारों से अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मैं एक टुकड़ा तार का वायर का टुकड़ा अगर ले लेता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो देखें, इस सूत्र से R बराबर रो इंटू एल डिवाइड एरिया, ये फॉर्मूला से अगर रो निकालना हो तो रो इक्वल टू R इंटू एरिया डिवाइड एल लंबाई, R को ओम में, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर, एल लंबाई को सेंटीमीटर में तो मापा जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबे एक वायर जो है वो 100 मीटर लंबा है। ये जैसे ये वायर जो है ये 100 मीटर ये लंबा है। तो 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल जो हुआ, इसकी मोटाई, क्षेत्रफल जो हुआ वाले टुकड़े के तार का कुल प्रतिरोध, मतलब 100 सेंटीमीटर तार, 100 मीटर लंबा जो तार जो है उसका कुल प्रतिरोध निकाले, ये इसमें कितना प्रतिरोध है। जबकि तांबे की विशिष्ट प्रतिरोध, ये वायर के जो तांबा जो वायर है इसका विशिष्ट प्रतिरोध आप लोग कितना प्रतिरोधकता ये दिया हुआ है। विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो चले, तार की लंबाई L बराबर 100 मीटर यहाँ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ये तार की लंबाई कितना है, ये 100 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए कि ये सेंटी लंबाई ये सेंटीमीटर में ही निकाला जाता है। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गया। लंबाई कितना हो गया, 10,000 सेंटीमीटर। एक तार सेंटीमीटर में एल लंबा हो गया। नेक्स्ट जो है तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, रो आपका दिया हुआ 1.72, ये रो जो दिया हुआ है 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। तो तार का कटास क्षेत्रफल एरिया भी दिया हुआ है तो 1.0
7 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये आपका एरिया भी दिया हुआ है। तो अतः तार का कुल प्रतिरोध R बराबर रो इंटू एल डिवाइड एरिया। एक सूत्र से हम एक क्वेश्चन को मैं हल कर लूंगा। तो देखिए क्या कहता है कि R बराबर रो इंटू एल डिवाइड एरिया, ठीक है। कल टू रो का मान पुट करेंगे। रो कितना है, तांबे के रो, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 इंटू माइक्रो ओम में है, हमको ओम में निकालना है, इसमें निकालना है ओम में, ओम में। तो 1 माइक्रो ओम बराबर 10 पर पावर -6 ओम होता है। तो इंटू 10 पर -6 ओम लिख दिए, इंटू एल लंबाई, ये लंबाई कितना है आपको 10,000 सेंटीमीटर, 10,000 डिवाइड एरिया, एरिया प्रकाश क्षेत्रफल। तो एरिया का तार का प्रकाश क्षेत्रफल एरिया 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। अब देखिए 1, ये दशमलव को हटा देंगे, भाग देंगे तो दशमलव को हटा देते हैं। तो 1 एक अंक के बाद 2 अंक है ना, 2 अंक के बाद दशमलव है, इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव ऑटोमेटिक हट गया। तो 7 2 इंटू 10 पर -6 इंटू इसको हम 1 2 3 4 4 पर 0 है ना, 10 पर 1 पर 4 0 है, 10 पर 4 0 लिख दिए, डिवाइड 107 ना हो गया। अब इससे हम उसको काट देते हैं, काटने के बाद आ जाएगा 1.6 है। तो हम लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 पर पावर 6 इंटू 4, ठीक है। टू ये देखिए 1.6 इंटू 10 पर -6 है ना, पावर 6 है, इंटू 10 पर ना पावर 4, ये गुणा करना है सबको। तो क्या करेंगे 1.6 इंटू ये पावर जो है बेस जो है सेम है, तो 10 लिख देंगे और इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ऐड करेंगे तो है ना -2, ये आपका ओम, ओम आपका आंसर हो गया। 10 पर 1.6 इंटू 10 पर -2 ओम, ये आपका एक आंसर हो गया। तो ये रेजिस्टेंस निकाला। अगर रो निकालेंगे तो रो बराबर इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।